कल कारगिल दिवस पर फेसबुक से लेकर ट्विटर और इंस्टाग्राम से लेकर कू तक देश देशभक्ति में रंगा था। अपने आप में ये काफी संतोषजनक और सुखद अनुभव था, पर एक टीस भी थी। कारगिल विजय की गहमा गहमी में कोई नीरा आर्या को भी याद कर लेता। मुझे मालूम है मेरी इस अपेक्षा के जवाब में एक सवाल तो जरूर आएगा, नीरा हु? इसमें आज की पीढ़ी का कोई दोष नहीं। उन्हें आज़ादी के मतवाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। जिनकी ये परिचय करवाने की जिम्मेदारी थी, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और ही थीं। खैर, लौटते हैं, वापस आते हैं और बात करते हैं नीरा आर्या की। नीरा आर्या 5 मार्च 1902 में बागपत उत्तर प्रदेश में एक समर्थ परिवार में जन्मी ऐसी बालिका जिसके परिवार में वो सब कुछ था जिसकी की कल्पना की जा सकती थी। पिता न सिर्फ सफल व्यापारी थे, बल्कि आसपास के इलाके में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते थे। नीरा की आरंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई। बचपन से देश और समाज की बात करने वाली नीरा को कलकत्ता रास आ गया। स्कूल के बाद नीरा आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में बतौर सैनिक शामिल हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी नीरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता ने जिस श्रीकांत रंजन दास के साथ नीरा ब्याही, वह ब्रिटिश सेना में CID इंस्पेक्टर था। शादी के कुछ समय बाद जब श्रीकांत को यह पता चला कि नीरा आजाद हिंद फौज से जुड़ी हुई है, तो उसने नीरा पर नजर रखनी शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजों की चाकरी करने वाले और आजादी की दीवानी में टकराव तो होना ही था, और ऐसा हुआ भी। एक दिन जब नीरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने एक खास मीटिंग में जा रही थी, तो श्रीकांत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने नेताजी के ड्राइवर की तरफ गोली चला दी। पलक झपकते ही नीरा को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने बिना कोई समय गंवाए श्रीकांत को तुरंत वहीं के वहीं मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो बच गए, पर नीरा पकड़ी गई और ब्रिटिश सरकार ने उसे गिरफ्तार कर अंडमान निकोबार की कुख्यात सेल्यूलर जेल में भेज दिया। सेल्यूलर जेल में कोई भी दिन उसे प्रताड़ित किए बिना नहीं निकलता। जब प्रताड़ित करने वाले थक जाते तो उसे लालच दिया जाता, कहा जाता नेताजी का पता बता दो, जमानत मिल जाएगी। नीरा तो न प्रताड़ना से टूटी और न जमानत के लालच से। कहा जाता है कि जब जमानत के लालच को बेअसर होता देखा गया, तो जेल के कर्मचारी पूरी तरह से दरिंदगी पर उतर आए और एक दिन टॉर्चर रूम में नीरा के दोनों वक्ष ही काट दिए गए। पर सलाम है भारत की इस बेटी को, इतने पर भी ब्रिटिश सरकार नीरा की जुबान न खुला पाई। इतने अकल्पनीय प्रताड़ना के बावजूद भी देश के प्रति समर्पण का पारितोषिक नीरा को मिला, और खूब मिला। देश का पहला प्रधानमंत्री कोई भी XYZ रहा हो, देश की पहली स्त्री गुप्तचर होने का खिताब नीरा को मिला, वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसकी पुण्यतिथि पर कुछ और हो सकता था या नहीं हो सकता था, पर इतना तो किया ही जाना चाहिए था देश के कर्णधारों के द्वारा कि कम से कम नीरा आर्या से आज की पीढ़ी को अवगत तो करा देते। जिन्होंने इन हुत आत्माओं को गुमनामी के अंधेरे में छुपाए रखा, उन्हें छोड़ देते। कम से कम अब तो ऐसी महान हस्तियों से बच्चों को, नौजवानों को, आज की पीढ़ी को परिचित करवा देते, ताकि कल को कहीं भी कोई भी नीरा आर्या का नाम ले तो उसे ये ना सुनना पड़े, नीरा आर्या हु?